अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम जो है ना अपने आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो इन टुडेस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब अलोंग द ग्रुप अगर हम देखें, एज वी नो दैट जैसे ही हम जो है ना डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारे पास क्या क्या चेंजेस आती हैं। नंबर फर्स्ट, शेल नंबर जो है हमारे पास इंक्रीज होता है। ये डबल एरो से मैं इसको इंक्रीज कर बता रहा हूँ। ओके, शेल नंबर इंक्रीज होगा। जब शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, तो साइज भी क्या हो रहा होता है एटम का, वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। ओके, जब शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, थर्ड फैक्टर जो है वो क्या होगा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर दूर होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, स्क्रीनिंग भी इंक्रीज हो रहा है। जब प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियर फोर्स जो होगी हमारे पास, वैलेंस शेल पर जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब इन ये तीनों जो है वैसे भी क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। जब न्यूक्लियर फोर्स भी जब रिड्यूस कम हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली रिड्यूस। सो इन फैक्टर्स की वजह से देखिए ये जब चीज़ें कम हो रही है या ज़्यादा हो रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिड्यूस हो रही है। डाउन द ग्रुप जो है ना कोई एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास नहीं है। ओके, अब हम आते हैं पीरियड की तरफ। पीरियोडिक पीरियड में क्या ट्रेंड है इसकी। हम अगर पीरियड की बात करें उससे पहले मैं आपको ना बता दूं कि पीरियड्स में क्या होता है, साइज ऑफ एन एटम जो होता है क्रॉस द पीरियड रिड्यूस होता है। जनरली अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो साइज इंक्रीज हो रहा होता है, साइज डिक्रीज हो रहा होता है। शेल नंबर जो होता है, शेल नंबर रिमेन सेम, शेल नंबर चेंज नहीं होगा। शेल नंबर भी चेंज नहीं हो रहा तो स्क्रीनिंग जो होगी, स्क्रीनिंग वो भी सेम रहेगी। स्क्रीनिंग में क्या आएगा, सेम रहेगी, स्क्रीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, ये न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, दैट विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज अराउंड द पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब ये किस तरह इंक्रीज होती है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स से हम कुछ बना देते हैं, एटम्स बना देते हैं एग्जांपल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या कहा, साइज डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। लेट्स ये देखिए साइज डिक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, तो ये पहले ये डिस्टेंस था वैलेंस शेल के दरमियान में, अब देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। न्यूक्लियस और उसके दरमियान डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। जब डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो वैलेंस शेल जो है न्यूक्लियस से करीब हो जाएगा। जब करीब हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान। जब फोर्स बढ़ जाएगी क्या हो जाएगा, एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। लेट्स से हमारे पास, हम इसको ना ग्रुप्स के नाम दे दें। लेट्स से दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3,
group 4, group 5, group 6, group 7 and group 8। तो सबसे छोटा साइज देखिए किसका है, ग्रुप 8 का है, यानी नोबल गैसेस का है। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, ग्रुप 8 की होगी। सबसे बड़ा साइज किसका है, ग्रुप 1 का है। जब ग्रुप 1 का सबसे बड़ा साइज है तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, तो कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए। तो ग्रुप 1 की जो है सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ओके, यहाँ पर अगर हम पीरियड्स के लिए ट्रेंड बनाएं, हमने क्या कहा कि शेल नंबर रिमेन्स के साइज डिक्रीज होता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम इसको इस तरह लिख, लेकिन यहाँ पर कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो इस तरह है, ग्रुप 2 की जो है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 3 ज्यादा होगी, फिर इस तरह होगी, अगेन इस तरह, लेकिन ग्रुप 5 ग्रुप 6 से ज्यादा होगी और ये इस तरह होगी। ये और ट्रेंड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज आएगा। इस चेंज को हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके नीचे ग्रुप के नाम लिख लें, लेट्स से ग्रुप पीरियड 2 की अगर हम बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। और इसी तरह अगर मैं पीरियड 3 की बात करूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड नियॉन। ओके, यानी कि ये जो ट्रेंड है ये कुछ इस तरह है ना, ये इस तरह का ट्रेंड है, सॉरी इस तरह का ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। ये सब जो मैंने यहाँ पर इतना लंबा छोड़ के ड्रॉ किया, ये मैंने इन दो पॉइंट्स को समझाने के लिए सारा कुछ किया कि जो वेरिएशन आ रही है हमारे पास ये किस वजह से आ रही है। बस सिंपल ट्रेंड तो होना चाहिए था, बस अलोंग द पीरियड जो है बस ये इस साइड से बस इंक्रीज कर रही होती है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास वो यहाँ पर आ रही है, ग्रुप 2 में आ रही है और ग्रुप 5 में आ रही है। यानी होना चाहिए था कि ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप 3 से कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 3 से ज्यादा है, और यहाँ पर भी यही केस है। तो अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो रीजंस आइए हम डिस्कस करते हैं। अगर हम ये ग्रुप 2 की जो वेरिएशन इसको समझने के लिए अगर हम लेट्स से मैं बेरिलियम की एग्जांपल ले लूं, बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2 2s2, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस ये 2s2 है, यानी वैलेंस में s सबशेल इन्वॉल्व है। सिमिलरली हम बोरॉन की एग्जांपल लेंगे, बोरॉन से ज्यादा है, बोरॉन 5 होता है तो इसका होगा 1s2 2s2 2p1, यानी ये इसकी वैलेंस है। यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो है p सबशेल में पड़ा हुआ है और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में पड़ा हुआ है। तो लास्ट टॉपिक में हमने जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने नेचर ऑफ ऑर्बिटल का एक फैक्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था पेनिट्रेशन का जिक्र किया था। यानी हमने कहा था कि जो सबशेल न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें एस सबशेल जो है हमारे पास, एस सबशेल ये तो न्यूक्लियस के करीब होता है और पी जो है वो दूर होता है। तो जो सबशेल न्यूक्लियस के करीब होगा तो उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा लगेगी, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। जब स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो उसको न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए, एटम से रिमूव करने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो इस वजह से बेरिलियम की बोरॉन से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। और सेम केस जो है मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम के साथ है। मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3s में पड़ा हुआ है और इसका 3p1 है। तो अब देखिए p जो है s के मुकाबले में न्यूक्लियस से दूर है, तो इस वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। ओके, अगर हम
ग्रुप 5 और ग्रुप 6 की तरफ आ जाएं, यानी कि हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है और फास्फोरस की सल्फर से क्यों ज़्यादा है। तो अगर हम देखें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की, लेट्स से नाइट्रोजन अगर हम एग्जांपल की तरफ लें, नाइट्रोजन इज 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। ओके, सो इसकी वैलेंस शेल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ये है वैलेंस शेल में p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो जब भी सबशेल की अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं, अगर किसी सबशेल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फुल फिल्ड है वो सबशेल, तो वो सबशेल जो होता है स्टेबल होगा, वो एलिमेंट जो है स्टेबल कहलाएगा। अगर इस केस में हम पी की बात कर रहे हैं ना, तो पी में टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। अगर किसी एटम के सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है पी सबशेल में, तो वो स्टेबल होगा, या फिर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो स्टेबल होगा। इसके अलावा अगर उसमें 1 है 2 है 4 है 5 है, वो फिर कंपेरेटिव टू 3 एंड 6 अनस्टेबल होगा। सो यहाँ पर पी जो है स्टेबल है, इसको हम स्टेबल कहेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप 6 से अगर एग्जाम्पल लें ऑक्सीजन की, ये दोनों की सेम केस चल रहा है। ओके, ऑक्सीजन 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेंस 2s2 2b4, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, ये इसका वैलेंस शेल है, और p में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 थे। तो कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 4 की वजह से क्या है, अनस्टेबल हो गया ये कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन, क्योंकि p में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 या 6 होते तो ये क्या कहलाता, स्टेबल कहलाता। सो जिस तरह दुनिया में क्या है, कोई भी चीज हो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। कोई भी नहीं चाहता कि वो अगर पहले से वो स्टेबल है वो अनस्टेबल हो जाए। हर एक चीज चाहती है कि वो स्टेबल रह जाए। और इसको मैं दुनियावी एग्जाम्पल से अगर आपको मैं कंपेयर करूं कि अब एक बंदा है बहुत अमीर है, स्टेबल है, हर एक चीज का सेटल है, खुशहाल है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा ना कि यार मैं अनस्टेबल हो जाऊं, यानी मैं गरीब हो जाऊं। अगर उसको गरीब करना है वो खुद ब खुद तो नहीं होगा ना, उसको हम जो है ना जबरदस्ती और कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस खत्म करना है, कुछ भी उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए ना, तब वो गरीब होगा। तो इसी तरह अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए नाइट्रोजन पहले से क्या था, स्टेबल था। अब हमें क्या करना है, इसकी आयोनाइजेशन करनी है। जब हम इसकी आयोनाइजेशन करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जीज को प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन है, पी में से 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, वैलेंस शेल की 2s2 2p2 बन जाएगी, यानी 3 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, पहले जो है ये स्टेबल था, जब तक p में 3 या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होगा। अगर अब देखिए हम इसकी बात करें, ये तो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबिलिटी की अलामत है। सो मैंने क्या कहा, इससे जो एग्जांपल मैंने आपको दी कि कोई भी चीज खुद ब खुद अनस्टेबल होना नहीं चाहिए, उसको हम जोर जबरदस्ती से अनस्टेबल करेंगे। तो सिमिलरली इधर भी यही केस है, इसको हम स्टेबल से अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन है या फास्फोरस की आयोनाइजेशन है या फिर ग्रुप 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट इज ग्रेटर देन ग्रुप 6। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ये पहले से क्या था, अनस्टेबल था, क्योंकि इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन करेंगे तो इसके पी में कितने रह जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये हो जाएगी और 2p3 हो जाएगा। अब देखिए जरा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब हर चीज खुशी खुशी तो स्टेबल होना चाहती है ना, तो अब हम देखिए जरा, इसको हम कोई इतनी ज्यादा इनाइजेशन नहीं देना पड़ेगी, क्योंकि ये इसके मुकाबले में स्टेबल हो रहा है, जबकि वो तो अनस्टेबल की तरफ जा रहा है।
तो इसलिए ये खुशी खुशी स्टेबल हो जाएगा, और खुशी खुशी से स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जा रहा होगा। तो दैट्स वाई इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी, हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर वो तो खुश है भाई कि मैं स्टेबल हो रहा हूँ, तो इसलिए वो खुद ब खुद हो जाएगा। दैट्स वाई ग्रुप 6 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 5 से कम होती है। सो दैट्स वाज ऑल द पीरियोडिक ट्रेंड्स। हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर जो केस है उसके लिए मैं आपको पेनिट्रेशन का बताया कि एस सब शेल जो है वो न्यूक्लियस से करीब है, दैट्स वाई वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो उसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो दैट्स वाई ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3 से ज्यादा होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अल्लाह हाफिज।